नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। काफ़ी दिनों बाद कुछ काम की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए थे, तो आज हम वापस वीडियो बनाने वाले हैं और ये हमारा वीडियो रहेगा आज राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के ऊपर। प्रतीक चिन्ह कहाँ का कौन सा है, हमारे राज्य पुष्प कौन से हैं, राज्य वृक्ष कौन सा है, इन सब के बारे में आज हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाएं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से राजस्थान राज्य के राज्य पशु का चयन करना है। ठीक है ना, मतलब यह पूछा है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। तो कौन सा है, देखो ऊंट है क्या, बाघ, घोड़ावण या चिंकारा, कौन सा है इसमें से। तो आपको पता है कि सर राज्य पशु की आप बात कर रहे हैं, तो राज्य पशु कब घोषित किया गया था, तो 1981 में। ठीक है ना, 1981 में घोषित किए गए थे। उसी टाइम पर हमारे राज्य पशु और राज्य पशु और राज्य पक्षी दोनों ही घोषित किए गए थे। तो आपको डेट याद हो जाएगी, ईयर याद हो जाएगा 1981। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले जब राज्य पशु पहले की बात करूं 1981 में, तो 1981 में घोषित किया गया था चिंकारा को। किसको, चिंकारा को। ठीक है, दूसरी बात, बाद में ऊंट को कब, 30 जून 2014 30 जून 2014 को किसको घोषित कर दिया गया, ऊंट को। तो ये दोनों, तो ऑप्शन में दोनों हैं, इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो ए हमारा सही आंसर है और डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर कहां पर है, ए और डी, ऑप्शन नंबर ए किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा पशु शुभंकर और जिला सम्मिलित नहीं है। जिला शुभंकर से काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, देखो जिला शुभंकर की बात कर रहा है, तो देखो चीतल जयपुर का है क्या, सर काला तीतर झुंझुनू का है, कब्र बिज्जू बांसवाड़ा का है क्या, और डोमेशियल क्रैन जोधपुर का है। अब इसमें से आपको जब तक ये जिला शुभंकर याद नहीं होंगे, देखो इसकी जो पीडीएफ है उसके साथ में मैं हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैप में मैंने पूरा भर रखे हैं उसको कि कहाँ का कौन कौन सा जिला शुभंकर है। वो पीडीएफ में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, देखते हैं। देखो चीतल जयपुर, तो आपको ऐसे याद रखो, चीज क्या याद रखोगे, चीज याद रखोगे। इससे क्या याद हो जाएगा कि चीतल कहाँ का है, आपके जयपुर का है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद में झुंझुनू का काला तीतर है, ऐसे याद रखो, काजू। क्या याद रखोगे, काजू। ठीक है, इसके बाद में कब्र बिज्जू, ये कब्र बिज्जू ऐसे भी लिखा सकता है ना, कब्र बिज्जू इस तरह से लिखाएगा तो ये आपके बांसवाड़ा का नहीं होगा, कहाँ का है, तो ये आपका उदयपुर का। कहाँ का है ये उदयपुर का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डोमेशियल क्रैन कहाँ का हो जाएगा, ये आपके जोधपुर का हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प, मतलब राजकीय पुष्प की बात की है, फूल की बात की है, पुष्प कौन सा है। देखो सर सीधा सा पता चल रहा है यहाँ पर, रोहिड़ा इसका आंसर हो जाएगा। कब इसको घोषित कब किया गया, तो ध्यान रखना 31 अक्टूबर 1983 को इसको क्या किया गया, राज्य पुष्प घोषित किया गया। साथ साथ में पुष्प के बाद में क्या पूछे, राज्य वृक्ष में मैंने बता दिया, 1983 में बता दिया था, वो भी उसकी डेट क्या थी आपके, यही 31 अक्टूबर है। ठीक है, किसकी बात हो गई, ये राज्य पुष्प की बात हो गई। कौन सा है, रोहिड़ा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। क्या राजस्थान राज्य वृक्ष कौन सा है, तो वृक्ष कौन सा है, वृक्ष का इधर क्या दिए हैं, ये सारे वो वैज्ञानिक नाम दिए हैं। ठीक है, वैज्ञानिक नाम दिए, तो मैं बताता हूँ आपको, वृक्ष कौन सा है आपका, खेजड़ी है। कौन सा है, खेजड़ी है। कब घोषित किया गया, तो 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया। इसका क्या दिया गया, यहाँ पे वैज्ञानिक नाम दिया गया है। तो वैज्ञानिक नाम ध्यान रखना, इसका है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। ठीक है, किसका है, खेजड़ी का है। ठीक है, तो आपको वैज्ञानिक नाम भी याद रखने होंगे, साथ साथ में क्या याद रखने होंगे, वैज्ञानिक नाम भी याद रखने होंगे। देखो ये टोकोमेला ऑन्डुलेटा जो है आपका, ये था आपके रोहिड़ा का। किसका था, रोहिड़ा का। ठीक है, किसका नाम था, ये रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है आपके, रोहिड़ा का। ये रोहिड़ा क्या है, अभी मैंने बता दिया था, ये आपका राज्य पुष्प है। ठीक है, इसको मरुस्थल की मरुशोभा के नाम से भी जानते हैं, किसको, रोहिड़ा को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिला एवं शुभंकर दोनों को क्या करना, मैच करना है। लेकिन इसमें ये कहा गया कौन सा त्रुटिपूर्ण, मतलब कौन सा गलत है। तो देखो बाघ अलवर का है क्या, भरतपुर का सारस, भीलवाड़ा का मोर और चूरू का काला हिरण। ठीक है, देखो ध्यान रखना, चूरू का काला हिरण बिल्कुल सही है, जिसमें काफी बार क्वेश्चन आया हुआ, अभी ये इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। इसमें इस तरह से लिखा था, कृष्ण मृग का भी मतलब यही होता है क्या, काले हिरण। कहाँ का ये, चूरू का, बिल्कुल सही। मोर और खड़मोर, एक और लिख लो, खड़मोर या खरमोर,
खरमोर, ये आपके कहाँ का है? ये सर आपके अजमेर का है। कहाँ का है ये? अजमेर का। ठीक, और बात करते हैं भरतपुर का सारस है, बिल्कुल साइबेरियन सारस है। अलवर का बाघ नहीं है। बाघ कहाँ का है? तो बाघ है आपके सवाई माधोपुर का। कहाँ का है? सवाई माधोपुर का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? ये तो आपको अच्छे से पता है। गोरबंद किसका है? तो ये आपके ऊंट का है सर, ऊंट के गले का आभूषण है ये गोरबंद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? राज्य वृक्ष अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिसका हमने वैज्ञानिक नाम देखा था प्रोसेपिस सिनेरेरिया, जो कि आपके किसका है? खेजड़ी का है। किसका है? खेजड़ी का। कब घोषित किया गया? डेट में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसी खेजड़ी को हम राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। इसी को हम मरुस्थल का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। किसका? मरुस्थल का कल्प वृक्ष। और इसी को हम राजस्थान का कल्पतरू कहते हैं। क्या? कल्पतरू भी इसको कहते हैं। किसको? खेजड़ी के बारे में ये सारी बातें ध्यान रखना। खेजड़ी पर खेजड़ी ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था 1991 में। क्या? ऑपरेशन खेजड़ा। ठीक है, और ध्यान रखना आप 1994 में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार पहली बार दिया गया था 1994 में। कौन सा? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई जो अवार्ड है वो पहली बार कब दिया गया था? 1994 में दिया गया था। किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था गंगाराम बिश्नोई को। किसको? गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था। ये कहाँ के हैं? ये आपके पाली के हैं। और ध्यान रखना इसी खेजड़ी पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था 1988 में। कब? 1988 में। और आपके 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 1978 में इसकी घोषणा हो गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि राजस्थान में पाई जाने वाली निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति IUCN वाली सूची और राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यक्रम योजना 2002-2016 में गंभीर रूप से विलुप्त प्रजाति के रूप में एक है? तो वो कौन सी है? तो वो चिंकारा है क्या? कृष्णमृग है क्या? महान भारतीय सारंग। देखो इसको हिंदी में पढ़ो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मतलब ये बात कर रहा गोडावण की। किसकी? गोडावण की। ठीक है, गोडावण की बात कर रहा है। यह महान भारतीय महारेश्वर, ग्रेट इंडियन स्पोर्ट्स ईगल। तो ध्यान रखना इसका सीधा सा आंसर है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे हम कहते हैं गोडावण। ये हमारा क्या है? ये हमारा राज्य पक्षी है। ठीक है ना, राज्य पक्षी है गोडावण। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष कौन सा है? पढ़ चुके हैं, खेजड़ी है। खेजड़ी को हम क्या कहते हैं? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। ठीक है, ये इसका क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है। डेट मैंने बता दी थी 31 अक्टूबर 1983। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? और ध्यान रखना इस खेजड़ी को ही वेदों में, ग्रंथों में क्या समी के नाम से भी जाना गया, राजस्थान में सिमलो के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं गोडावण पर डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो ध्यान रखना गोडावण पर डाक टिकट जारी किया गया था 1 नवंबर 1980 को। कब? 1 नवंबर 1980 को, जबकि खेजड़ी पर 1988 में मैं आपको बता चुका हूँ डाक टिकट जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि गोडावण का विश्व का पहला कृत्रिम हिचिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो ध्यान रखना ये बनाया गया है आपके रामदेवरा जैसलमेर में। कहाँ? रामदेवरा जैसलमेर में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिला शुभंकर है और जिला है और कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है। ध्यान रखना जालौर का भालू है, बिल्कुल सही बात है। देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप एक क्वेश्चन के साथ साथ में 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो। तो अगला देखते हो, तो भीलवाड़ा का मोर अभी थोड़ी देर पहले बताया, मोर और खरमोर, ये आपके एक तो मोर है आपका भीलवाड़ा का, खरमोर है आपके अजमेर का। ठीक, जयपुर का राजहंस, सर राजहंस में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, आपने बताया था जयपुर का तो क्या है? चीतल है। ठीक है ना, जयपुर का, तो ये तो गलत हो गया। तो राजहंस कहाँ का है? राजहंस आपके सर नागौर का। और तुम मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि हंस कहाँ का है? हंस किस जिले का शुभंकर है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया। राजहंस का मैंने बता दिया नागौर, मतलब ऑप्शन नंबर सी तो आपका मिल गया आंसर। देखो झुंझुनू का काजू से बताया था मैंने काला तीतर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता? मैंने जब आपको एकीकरण पढ़ाया था तो एकीकरण का चौथा जो चरण था उसको राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया था। डेट थी 30 मार्च।
कौन सी मार्च थी? 30 मार्च 1949। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी, ठीक है ना, राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ध्यान रखना इसको किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 19, गोडावण की बात करा तो 1981। राजकीय पक्षी और पशु, राजकीय पक्षी और पशु 1981 में, दोनों ही 1981 में घोषित किए गए थे। ठीक है, शायद पीछे का एक क्वेश्चन देख लें, इसमें शायद मैंने पशु लिख दिया है गोडावण को। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लें। हाँ सही है, पक्षी है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न आपका ये रहा, ठीक, 16वां प्रश्न कि राजस्थान का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? देखो पक्षी की बात कर दी, गोडावण है, और पशु की मैंने दो बताई थी। पहला प्रश्न था आपका, पहला है आपका चिंकारा। क्या था पहला था चिंकारा 1981 में। इसके बाद में 2014 में कौन बन गया? ऊंट बन गया। तो अब हमारे पशु कौन कौन से हैं? तो चिंकारा भी और ऊंट भी है, दिख रहा है क्या? हाँ सर, पहले ए ऑप्शन में आपके चिंकारा, वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि राजस्थान का राज्य पुष्प की बात की है, अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था, रोहिड़ा है। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टोकोमेला ऑन्डुलेटा, टोकोमेला ऑन्डुलेटा। ठीक है, ये इसका क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है रोहिड़ा का। ये इसी को हम क्या कहते हैं? मरुशोभा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मरुशोभा के नाम से भी इसको जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य पक्षी अभी से वापस बता दिया था, पक्षी कौन सा है? गोडावण है। गोडावण क्लियर है, ध्यान रखना। आपके पशु कौन सा है, सॉरी पक्षी कौन सा है? गोडावण है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ये तो बचपन वाले क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना, बच्चे वाले क्वेश्चन है। कोई रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको ऊंट को। ठीक है, ऊंट को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? पुष्प की वापस से बात आ गई, अभी वापस से देखा भी था हमने। क्या पलाश है क्या? नहीं सर, इसको तो जंगल की ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल की ज्वाला, जंगल की ज्वाला। किसको? पलाश को। ठीक है ना, जंगल की ज्वाला। कचनार से कोई मतलब नहीं है। कमल का फूल तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, इसके बाद में रोहिड़ा को अभी मैंने बताया था, टोकोमेला ऑन्डुलेटा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका राजस्थान के राज्य वृक्ष, मतलब राज्य की वृक्ष की बात कर रहा है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा है। राज्य की वृक्ष कौन सा है? देखो वृक्ष की बात करूं तो मैंने पहले बता दिया था, कौन सा है सर? खेजड़ी है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो खेजड़ी का नाम अपन पहले पढ़ भी चुके हैं, प्रोसेपिस सिनेरेरिया। इसका सही आंसर रहेगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम, रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम थोड़ी देर पहले बताया भी है। पहली बात देखो, एक चीज ये क्लियर होगी, पुष्प कौन सा है? राज्य है। राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है। और रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम पूछा है, तो क्या हो जाएगा इसका? टोकोमेला ऑन्डुलेटा। ऑन्डुलता ऐसा मत करना सर, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, कहीं कहीं ऑन्डुलेटा भी लिखा हुआ और कहीं कहीं ऑन्डुलता भी लिखा हुआ। ठीक है, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजकीय खेल है? राजकीय खेल की बात करें, क्वेश्चन पूछा गया ये, तो ध्यान रखना ये आपके बास्केटबॉल है। कब इसको मान्यता दी गई थी? तो 1948 में इसको मान्यता दी गई थी, राजकीय खेल को, बास्केटबॉल को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिला और जिला शुभंकर देखने और कौन सा सम्मिलित नहीं है ये देखना। देखो भीलवाड़ा का मोर सर अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 2 बार बता चुके हो। चूरू का कृष्ण मृग, इसको तो मैंने डबल स्टार लगवाया था सर, ये भी आप याद रख लेना। सवाई माधोपुर का शेर नहीं है, सवाई माधोपुर का शेर नहीं है, सवाई माधोपुर का तो सर बाघ है। क्या है? बाघ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जैसलमेर का गोडावण। ठीक है, गोडावण है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको कहते हैं। एक बार ये पूछा गया था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसका नाम है, तो ध्यान रखना गोडावण का नाम है, जिसको जो कि हमारा राजकीय पक्षी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि काला हिरण, यहां से ध्यान रखना, काला हिरण जिसको हमने क्या कहा? कृष्ण मृग। ये किसका आधिकारिक जिला शुभंकर है? तो कृष्ण मृग कहाँ का? ये आपके सर चूरू का है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, राज्य पुष्प, फिर से आ गया पुष्प, रोहिड़ा। आगे बढ़ो फटाफट से। ठीक है, ये क्वेश्चन रेपिटेशन में इसलिए डाले हैं कि एक क्वेश्चन को 2-3 बार आप पढ़ लोगे तो शायद जल्दी याद हो जाएगा आपको यहीं पर क्लास में। ठीक है, राजस्थान में किस वृक्ष पर 1988 में डाक टिकट है, ये डाक टिकट जारी किया गया था? तो 1988 की बात कर रहा है, मैं अच्छे से बता चुका हूं। और वृक्ष की बात कर रहा है, राजकीय वृक्ष जो है आपके
खेजड़ी है तो खेजड़ी कहीं दिख रहा है क्या सर? बिल्कुल खेजड़ी दिख रहा है। खेजड़ी वृक्ष जो 12 सितंबर को मैं बता भी चुका हूँ कौन सा दिवस खेजड़ी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 1994 में एक अवार्ड भी दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था सर? ये राज्य वृक्ष अमृता देवी विश्नोई दिया गया था। किसको दिया गया था ये भी मैंने बता दिया, गंगाराम विश्नोई को दिया गया था। ये गंगाराम विश्नोई है कहाँ के? ये हैं आपके पाली के। पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? 1978 में मनाया गया था, ठीक है। 60 पैसे का इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। कब? 1988 में और 1983 में। 1983 31 अक्टूबर की बात है, इसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। किसको? खेजड़ी को, ठीक है। 4-5 डेट्स इसकी क्लियर हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये रहा अगला प्रश्न कि राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु वन्यजीव शुभंकर का गलत युग्म देखना। आपको वही वन्यजीव शुभंकर पूछना चाह रहा आपसे, उस एक मैप में आपको क्लियर हो जाएगा जो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाने वाला। बाघ सर पहले बता चुके हो, ये सवाई माधोपुर का है। कहाँ का है ये? सवाई माधोपुर का है, तो ऑप्शन नंबर पहले गलत हो गया आपका, ठीक है। मोर भीलवाड़ा का है, भरतपुर का साइबेरियन क्रेन है, और जालोर का कौन है? भालू है। और ध्यान रखना राजसमंद का है आपके भेड़िया, ठीक है। और आपको मैं बता चुका हूँ कब्र बिज्जू कहाँ का है? ये सर उदयपुर का, ठीक है। और मैं बात करूँ पचीरा की, पचीरा ये कहाँ का है? ये आपके धौलपुर का, ठीक है। और बाकी सब हम क्लियर करते जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि राजस्थान का राज्य नृत्य की बात कर रहा है, तो देखो घूमर दिख रहा है। ये बिल्कुल सीधी सी बात है, आपको राज्य वृक्ष जब राज्य नृत्य जब आएगा तब आप कौन सा करोगे? घूमर करोगे। ये नृत्यों का सिरमौर भी है क्या? नृत्यों का सिरमौर और वैवाहिक उत्सवों पर इसको किया जाता है। इसको कुंवारी लड़कियां भी करती हैं, ठीक है ना। कुंवारी लड़कियां भी करती हैं और सुहागनें भी करती हैं, ठीक है। तो इसको झूमरिया जो होती हैं, झूमरिया इसी का एक प्रकार है झूमरिया। ये कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है, कुंवारी लड़कियों द्वारा, ठीक है। और ध्यान रखना यही इस घूमर का एक गरासिया जनजाति में लूर करके लूर एक नृत्य है जिनका है, गरासिया जनजाति का है। ये गरासियों की घूमर कहलाती है। क्या? गरासियों की घूमर किसे कहते हैं? कौन से नृत्य को कहते हैं? लूर नृत्य को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य ध्यान रखना ये आपके कथक है। कथक की मैं बात करूं तो कथक किस घराने से संबंध रखता है? तो इसका प्रारंभिक घराना है जयपुर, प्रारंभिक घराना। बात करूं सेकेंडरी घराने की तो ये आपका लखनऊ घराना। कौन सा घराना? लखनऊ घराना। इसके आपके बिरजू महाराज इसके प्रवर्तक हैं, ठीक है। इसके बाद में बहुत सारे और भी रहे हैं, लेकिन आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, इसका प्रारंभिक घराना क्या है और इसके प्रवर्तक कौन है? बिरजू महाराज, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान का राज्य गीत, ये तो सबको पता है, कौन सा? केसरिया बालम आगोनी पधारो मारा देश। ध्यान रखना, मुझे ये कमेंट बॉक्स में ये बताओ ये गीत लिखा किसने था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जोधपुर जिले का जिला शुभंकर पूछा है। जोधपुर का क्या है? तो देखो गोडावण तो सर जैसलमेर का है। कुरंजा सर कुरंजा में थोड़ा सा डाउट है। इसके बाद तेंदुआ तो नहीं है। तो भालू का है सर जालौर का, ये तो ठीक है। ये इतना 2 क्लियर हो गए। अब आपके एक तो रह गया कुरंजा और एक रह गया तेंदुआ। तो सिंपल सी बात है, जोधपुर का कौन सा? कुरंजा। ध्यान रखना आप, एक विरह गीत भी है ये आपके, कुरंजा विरह गीत भी है, इसलिए आप ये कहाँ का है? ये आपके जोधपुर का है, ये आपके है कुरंजा। इसका क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, मोर और खरमोर क्रमशः किन जिलों के शुभंकर हैं? तो ध्यान रखना, मोर से आपको याद आ जाना चाहिए सर भीलवाड़ा। क्या याद आना चाहिए? भीलवाड़ा। और खरमोर से याद आ जाना चाहिए सर अजमेर। भीलवाड़ा और अजमेर किस ऑप्शन में बैठ रहा है? भीलवाड़ा और अजमेर। भीलवाड़ा अजमेर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजसमंद जिले का शुभंकर क्या है? अभी बताया था मैंने राजसमंद, ये तो उदयपुर का हो गया। भेड़िया राजसमंद का हो गया। उड़न गिलेरी प्रतापगढ़ की होगी। कहाँ की होगी? उड़न गिलेरी प्रतापगढ़। तो भेड़िया कहाँ है सर? ये रहा भेड़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उदबिलाव कहाँ का है? उदबिलाव सर ये आपके कोटा का है। कहाँ का है? कोटा का। देखो धीरे धीरे प्रश्नों के माध्यम से आप क्या करते जा रहे हो? इनको याद करते जा रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। देखो सीकर का शाहीन है, बिल्कुल सही बात है। जयपुर का काला तीतर है सर, पहले ही बता दिया था। अलवर का सांभर है, ये भी बता दिया था। दौसा का खरगोश है। देखो दौसा का खरगोश है, ये भी सही है। अब बताओ सारे सही होंगे क्या? कहीं देखो शाहीन सीकर का सर ये तो क्लियर है।
ठीक है। जयपुर का काला तीतर है, जयपुर का काला तीतर नहीं है सर, जयपुर का काला तीतर नहीं है। यहाँ का कौन था, यहाँ कौन था, जयपुर का कौन सा था, जयपुर का था चीतल, चीतल, ठीक है ना, हमने याद किया था ना, चीज, तो चीतल कहाँ का है, जयपुर का, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, अब मैं बात करूँ झुंझुनू की, तो झुंझुनू का है ये काला तीतर, कहाँ का है, झुंझुनू का, तो काला तीतर झुंझुनू का हो गया, जयपुर का हो गया चीतल। तो और आपका आंसर क्या पूछा था, गलत ही पूछा था, तो जयपुर इसका गलत आंसर हो जाएगा। काला तीतर कहाँ का है, झुंझुनू का है, ना कि जयपुर का। आगे बढ़ते हैं अगले, छोटा किलकिला या किंग फिशर ये किस जिले का है, छोटा किलकिला कहाँ का है बताओ, ये कहाँ का है, ये चूरू का है क्या, बीकानेर का है क्या, हनुमानगढ़ का है क्या, हनुमानगढ़ का है या गंगानगर का है, नहीं सर हनुमानगढ़ का है, छोटा किलकिला, तो ध्यान रखना छोटा किलकिला कहाँ का है, हनुमानगढ़ का है, कहाँ का है, हनुमानगढ़ का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वापस से सम्मिलित करना आएगा। देखो ये चीज़ अभी बता चुके हैं, ये चीज़ें हम अभी पढ़ चुके हैं, इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, कम से कम 40 के समथिंग। देखो चिंकारा, आपको ये तो पता है कि सर खेजड़ी को समी या झांटी भी कहा जाता है, तो ये मिला दो सर, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में चिंकारा, चिंकारा क्या, देखो मोर, मोर हमारा सर राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी ना कि राज्य पक्षी। और यहाँ गोडावन, गोडावन हमारा राज्य पक्षी है, सॉरी ये क्या है, राज्य पक्षी हमारा, तो ये गोडावन मिल गया 3 से। और क्या वजह, चिंकारा ये हमारा पशु है। तो देखो पहले में क्या मिला है, 4 मिला है, दूसरे में क्या मिला है, गोडावन है, तो ये 3 मिला है। इसके बाद में खेजड़ी 1 मिला है, ऐसे 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जिला और राजस्थान के वन विभाग द्वारा शुभंकर को, वापस से शुभंकर को हमें मिलाना है, ठीक है, शुभंकर को मिलाना है। तो अजमेर का खड़मोर पक्षी सर अभी बताया था, सही है बिल्कुल। भरतपुर का सारस क्रैन, ये भी सही बात है, ठीक है। दौसा का मगर सर थोड़ा सा गड़बड़ है। जालौर का भालू, ये तो क्लियर है सर, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। क्या ये आपके, तो दौसा का मगर नहीं है, तो दौसा का तो खरगोश है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था खरगोश, क्या देखा था, खरगोश। तो दौसा का खरगोश है, तो ऑप्शन नंबर तो आपका यहीं से खत्म हो गया, ठीक है। आपके दौसा का खरगोश है, तो मगर यहाँ का नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वही शुभंकर वाली बात आ गई, भीलवाड़ा का मोर सही है, चूरू का कृष्ण मृग बिल्कुल सही है, सवाई माधोपुर का सर शेर नहीं है, ये कहाँ का है, ये आपके सवाई माधोपुर का बाघ है, और जैसलमेर का गोडावण, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें आप कहोगे सर इजी क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि आपके टॉपिक लिखा हुआ है कि राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह का मतलब क्या होता है, किसी जिले को रिप्रेजेंट करने का जो प्रतीक चिन्ह वन्य जीव शुभंकर, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। राज्य पशु चिंकारा, अभी थोड़ी देर पहले चिंकारा कहाँ का है, जोधपुर का है सर। चिंकारा का क्या पूछा है, वैज्ञानिक नाम पूछा है, तो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम याद कर लेना आज से, गजेला, गजेला, ठीक है। गजेला, गजेला किसका नाम है, चिंकारा का नाम है। ये हमारा क्या है, राजकीय पशु है, ठीक है, राजकीय पशु है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु कब घोषित किया गया था, डेट भी बता चुका हूं, 30 जून 2014, 2014 कहीं दिख रही है क्या, 2014 डी ऑप्शन में दिख रहा है सर, बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सम्मिलित वापस से नहीं, वही जिला शुभंकर की बात होगी, मतलब अल्टीमेटली बात क्या हो रही है, सिर्फ या तो हम इन सारी चीज़ों को, इस वीडियो को देख के आप क्या करो, एक मैप रखो और मैप के अंदर इसको भर दो, तो आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, फिल करते हैं आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी सर किसका कौन कौन सा। मोर भीलवाड़ा का सर 50 बार बता दिया है, जयपुर चीतल का चीज से बता दिया है, सांबर सर धौलपुर का नहीं है, धौलपुर का तो पचीरा है, धौलपुर का क्या है सर, पचीरा है। सांबर तो है आपके अलवर का सर, कहाँ का है, अलवर का है, कहाँ का, अलवर का। और मगर कहाँ का है, बारा का है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा इसने क्या है, गलत पूछा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जिला प्रतीक मोर किसका है, मोर 50 बार वापस आ गया, भीलवाड़ा का है सर, ये लो भीलवाड़ा का, ठीक है। खड़मोर अजमेर का है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। ध्यान रखना, एक के साथ में 2 याद रखो, जैसे मोर से खड़मोर हो गया, हंस से राजहंस हो गया, इस तरह के एक साथ याद रखोगे जल्दी याद हो जाएंगे। राज संबंध का बता दिया था, भेड़िया, भेड़िया, भेड़िया दिख रहा है क्या, बिल्कुल सर भेड़िया दिख रहा है। ये कुरंजा कहाँ का है सर, ये सर जोधपुर का है, कहाँ का है, जोधपुर का। कब्र बिज्जू सर उदयपुर का है। सारस कहाँ का है सर, भरतपुर का है, ठीक है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा कि राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम, पहले पूछा गया है, वापस से रिपीट हुआ है, किसकी बात कर रहा है, पुष्प की बात कर रहा है। यदि वृक्ष की बात कर रहा है तो खेजड़ी होती है, और खेजड़ी का तो ये हो जाता प्रोसेपिस सिनेरेरिया, लेकिन पूछा है रोहिड़ा का तो टोकोमेला ऑन्डुलेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम। देखो ऊंट का पूछ लिया, ऊंट का अभी तक नहीं पढ़ा था हमने। ऊंट का है कैमेलस ड्रोमेटेरियस, ठीक है, ड्रोमेडेरियस, ठीक है। इसका आप देखो कैलेमस तो सब में दिख रहा है, लेकिन आपको नाम क्या रखना है, ड्रोमेडेरियस,
ठीक है। इसका किसका नाम है? ऊंट का। कब दिया गया इसको राज्य पशु का दर्जा? 2014 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? मैं आपको बता चुका हूं, गोडावण को। राज्य पक्षी है जो कि गोडावण। ठीक है, क्लियर बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? कल्प वृक्ष आ गया, पहले ही उसमें बता चुका हूं, खेजड़ी को कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष पूछो, चाहे मरुस्थल का कल्प वृक्ष पूछो, कल्पतरु पूछो राजस्थान का, या राजस्थान का गौरव पूछो, तो बात एक ही की होगी, जो है आपकी खेजड़ी। राजस्थान का गौरव भी इसको कहते हैं। वही सारी डेट्स मैंने आपको बता भी चुका हूं इसके बारे में। ठीक है, ये थी हमारे आज के राजस्थान की जितने प्रतीक चिन्ह उस पर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी है, कितनी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है या नहीं? ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके साथियों को अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।